चलो एक मोटिवेट स्टेटस के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। धरती भी आसमां को बदल देगी, धरती भी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के मेहताब को बदल देगी। धरती भी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के मेहताब को बदल देगी। एक बार किताबों से मोहब्बत करके तो देख मेरे दोस्त, ये तेरे हाथों की लकीरें भी बदल देगी। हेलो दोस्तों, मैं कमल सोलंकी फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देसी मैथ से ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और थंबनेल तो आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी बता दूं, मैं मैथ से नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। तो जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछे जाती है, कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। खासकर सीपीसीटी वालों के लिए बता रहा हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखें भाई साहब। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, एक भी क्वेश्चन, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। और रटने का तो काम ही नहीं, बता रहा हूँ, रटने का तो काम ही नहीं, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो देख के देख ले, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास हम स्टार्ट करते दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार ये कंप्यूटर होता क्या है, किसको बोलेंगे हम कंप्यूटर, ठीक है। तो देखो, जो आपका मोबाइल है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर। क्या है, कंप्यूटर। और आज की जो जनरेशन है भाई साहब, कंप्यूटर सब जानते लगभग, है ना, देखा सबने है। होता है भाई, ये एक एलईडी को देखा है, सीपीयू को देखा है, कीबोर्ड माउस, अब नॉर्मल बात हो गई, ठीक है, सबको मालूम लगभग। लेकिन वास्तव में यार ये इसके बारे में जानकारी हमको लेना जरूरी है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि यार इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जाता है, ये स्वचालित मशीन क्यों बोला जाता है, इसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब समझना, कंप्यूटर एक मशीन, ये तो मालूम ही है ना, लेकिन यार एक कैसी मशीन है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो, जो लाइट से चलेगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। और जो बिना लाइट से चलेगी वो क्या हो जाएगी, मैकेनिकल। तो ये भाई लाइट से चलता है कंप्यूटर, किससे चलेगा, लाइट से, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। ये स्वचालित, भाई ये स्वयं चलता है कि नहीं चलता, तो आप बोलोगे नहीं चलता, हाँ मैं भी बोलूँगा नहीं चलता है। लेकिन देखना, आप समझना, स्वयं तो चलेगा नहीं, आपने चालू, आप उसको चालू करोगे तभी चालू होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि चालू कर दिया तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। उसको पहले काम बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपको ये काम करना है। जैसे आपको मान लो कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूवी डालना, आपने कॉपी कर दिए, ठीक है, कॉपी तो करे ना, मतलब वहाँ से कॉपी करके हम दूसरे फोल्डर में डाल रहे मूवी, तो ऑटोमेटिक डलते रहेगी, आप दूसरा काम कर सकते हो। मतलब ये स्वयं चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ भाई सब चल रहा, मतलब एक स्वचालित भी मशीन है। अच्छा, तीसरी बात समझो, इसमें आप गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। ये दो संख्याओं के बीच क्या करता है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये भी बता देता है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन समझना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जिसके द्वारा हम गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करते हैं। क्या करेंगे भाई साहब, स्वचालित, स्वयं चलता है इसलिए स्वचालित, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चलता तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, गणितीय गणनाएं कर सकते हैं हम। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना डायग्राम के अनुसार, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा इनपुट, क्या लिखा, इनपुट। यहां पर लिखा मैंने प्रोसेस, क्या लिखा, प्रोसेस, है ना। और यहां पर लिखा मैंने आउटपुट। अब ये क्या होता है, सारी चीज बता दूंगा, है ना, ध्यान से समझना। देखो, आप मोबाइल में कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हो, है ना, व्हाट्सएप पे कुछ भी चला रहे हो, कीबोर्ड में जो टाइप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप इनपुट कर रहे हो, है ना, इनपुट, कंप्यूटर के अंदर पुट कर रहे हो, इन कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर इन, ठीक है। तो आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, है ना, मोबाइल में कुछ भी टाइप कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप, इनपुट, क्या कर रहे हो, इनपुट। कंप्यूटर में गया, मोबाइल में डाटा गया। यदि आपको मान लो कि एमपी कांस्टेबल का एडमिट कार्ड निकालना भाई साहब, तो आप क्या लिखोगे, एमपी कांस्टेबल एडमिट कार्ड। तो ये जो आपने लिखा ना, ये क्या है, आपने इनपुट लिखा, क्या लिखा, इनपुट। और ये जो पूरा लिखा गया ना, ये जो भी इनपुट के इनपुट जो लिखा ना, इसको क्या बोलेंगे हम, डेटा। क्या बोलेंगे, डेटा। वो प्रोसेस होगा, वो देखो ऐसे आती ना लाइन, आपने देखा होगा कभी, आपके पास स्लो नेट चलता है तो ऐसे धीरे से लाइन जाएगी, ये क्या हो रहा, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। आपने जैसे एडमिट कार्ड डाला, एप्लीकेशन नंबर डाला, और आपके पास क्या आ गया, एडमिट कार्ड। तो वो जो आया बन के, वो क्या हो गया, आपका रिजल्ट, क्या हो गया, रिजल्ट। उसको क्या बोलेंगे हम, आउटपुट। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी और अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, है ना, मोबाइल में कुछ भी टाइप कर रहे हो, कंप्यूटर में कुछ भी कीबोर्ड से टाइप किए, मतलब ये क्या टाइप किया आप, डाटा। क्या टाइप किए, डाटा। जो भी टाइप किए, है ना, 2 + 2 कितना होता है, ये क्या हो जाएगा, डाटा।
अब कंप्यूटर भाई काम करेगा ना, दिमाग, दिमाग भाई कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, सीपीयू, प्रोसेसर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमको क्या देगा, रिजल्ट, ठीक है। तो एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समझना, रिजल्ट देगा हमको इंफॉर्मेशन, क्या देगा, रिजल्ट के रूप में क्या देगा, इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है, आप जो लिख रहे हो है ना, ये लिख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, डाटा। और जो हमको जो मिलेगा, जैसे बोलते हैं ना यार, कॉलेज में जाते हो कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया यार, कुछ मिलेगी कि नहीं इंफॉर्मेशन, है ना। तो वो जो बाहर लिखा रहता है वो भाई वो इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आपको सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, बारी बारी से भी समझा रहा हूँ। कंप्यूटर इनपुट के रूप में क्या लेगा, डाटा। कंप्यूटर इनपुट के रूप में डाटा लेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और आउटपुट के रूप में हमको क्या प्रदान करेगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब डेटा क्या होता है समझना, आप डेटा क्या होता है समझना। ये डेटा होता है अपने पास अर्थहीन, क्या होता है भाई साहब, अर्थहीन। अर्थहीन का मतलब क्या हो जाएगा, समझना, इतना डीप से कोई नहीं बताएगा। अर्थहीन का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। और इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अर्थ वाली चीजें, ठीक है। एक नाम और बोलेंगे इसको, अनप्रोसेस। अनप्रोसेस मतलब बिना प्रोसेस हुआ डाटा। तो इसको एक नाम और क्या बोलेंगे हम, अनप्रोसेस। क्या बोलोगे, अनप्रोसेस, अनप्रोसेस डाटा। और इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस डाटा। अब ये क्या होता है, अब समझना, जैसे मैंने लिखा 2 + 2, तो आप जल्दी से बोल दोगे मास्टर 4 होता है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा टप कर दिया, 138 + 148। तो आपका सीपी थोड़ा धीरे काम करेगा भाई, हाँ जोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो भाई आप जोड़ोगे, फिर 8 और 8 16, 3 और 4 7, सब प्लस करोगे, मतलब आपका दिमाग काम कर रहा, दिमाग काम कर रहा। तो इसी प्रकार भाई साहब यहाँ पर कंप्यूटर में सीपीयू भी काम करता है। मैंने यहाँ पर लिखा कि 138 और 148, 138 + 148, तो क्या है, इसका मतलब क्या, 138 + 148 क्या होता है मालूम है अपने को, अर्थ ही नहीं, इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा ना भाई साहब। कुछ अर्थ निकला तो ये डाटा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन यार जब आप इसको प्रोसेस कर दोगे, इसको आपके दिमाग में हल कर लोगे, और इसको हल करने के बाद जब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा, 8 और ये 2, कितना हो जाएगा, 286। कितना हो जाएगा समझना अब यहाँ पर, 286। तो यार इसका अर्थ निकल के आया, प्रोसेस हुआ, दिमाग में प्रोसेस हुआ। तो प्रोसेस होने के बाद अर्थ निकल के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ वाली इंफॉर्मेशन। तो ये जो निकल के आए इसको क्या बोलेंगे हम, इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। अब समझना भाई साहब, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये भी इतना डेफिनेशन समझ लो, है ना। फिर आपको मैं इसके पूरा डिटेल से बताता हूँ। पहले फैक्ट लिख लो फटाफट से, फैक्ट लिख लो फटाफट से। फैक्ट मतलब पहले तो ये कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया, तो कंप्यूटर शब्द लिया गया भाई साहब ग्रीक भाषा से। कहाँ से लिया गया, फैक्ट लिख लो, फैक्ट है ना, ठीक है, ग्रीक भाषा से। कहाँ से लिया गया, ग्रीक भाषा से, है ना। तो ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से, कंप्यूटर शब्द से। कौन से शब्द से, कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना। क्या होता है, गणना करना, कंफर्म। लेकिन यार देखो, ये कंप्यूटर नाम दिया किसने, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो इसका नाम दिया होगा। तो इसका नाम दिया चार्ल्स बेबेज। किसने नाम दिया, रट लो इसका नाम, चार्ल्स बेबेज। किसने दिया, चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। भाई किसी का, हर इंसान का एक ना एक तो पिता होता ही है, तो कंप्यूटर का भी तो कोई पिता होगा ही। तो कंप्यूटर का पिता किसको बोलेंगे हम, चार्ल्स बेबेज। लिख लो, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता है ना, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पिता कौन आ जाएगा, चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। यार इसको कंप्यूटर के पिता क्यों बोलते हैं, समझना। आप ये जो आज की जनरेशन में हम कंप्यूटर चला रहे हैं, है ना, इसके जैसा ही कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। आज हम क्या, देखो आज के कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला। तो ये कंडीशन जिसमें तीनों प्रोसेस होती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीनों प्रोसेस हो रही, ये पहली बार इस टाइप का कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए इसको हमने क्या बोला कि कंप्यूटर का पिता। इतनी बात समझ में आई। चलो ये तो मास्टर समझ में आ गई। लेकिन यार पहला जो हम अभी देखो वर्तमान में हम जो कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर है भाई साहब, डिजिटल। डिजिट के रूप में जो आंसर प्राप्त होता है ना हमको, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, पहला, अभी देखो लाइट से भी चलता, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, लिख लो इसको, है ना। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, समझना यहाँ पर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, है ना। समझना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक। रट लो, एनियक।
कौन सा है? एनियक। कौन सा है? एनियक। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक। ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब हो जाएगा न्यूमेरिक, आई का मतलब इंटीग्रेशन, ए का देखो जहां पर भी ए सी दिखे ना तो ए का मतलब एटॉमिक, और सी का मतलब कंप्यूटर। सी का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। रट लो इसको, है ना। एनियक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर, पहला डिजिटल कंप्यूटर है ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? एनियक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक कंप्यूटर। रट लो, ठीक है, फैक्ट में आएगा। तीसरा फैक्ट बता रहा हूं, पहला बता दिया कंप्यूटर शब्द कहां से लिया गया? ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। यार ये कंप्यूटर शब्द किसने दिया? चार्ल्स बेबेज ने। यार कंप्यूटर का बाप कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये प्रथम, ये जो हम उपयोग करें आज की जनरेशन के कंप्यूटर, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट से चलने वाला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? पहला तो एनियक। एनियक का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अब तीसरा फैक्ट समझना भाई साहब यहाँ पे। यार आज देखो ये जो प्रोसेस करता है ना, ये अपना दिमाग, मेन तो दिमाग ही है भाई। दिमाग गया तो पागल इंसान बोलेगा, उसकी कोई औकात ही नहीं। ठीक है, वो मतलब इंसान ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो दिमाग बिठाएगा ना, दिमाग आज की जनरेशन का प्रोसेसर, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर या माइक्रो, माइक्रो क्यों? क्योंकि यार बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर जो रहता है ना, ये बहुत छोटा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। तो यार ये भारत ने माइक्रो प्रोसेसर जो कंपनी है, चलो और बता देता हूं आप लोगों को। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, पहला माइक्रो, विश्व का पहला है ना जो हम अभी उपयोग करें माइक्रो प्रोसेसर, तो विश्व में पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा है? तो भाई देखो, पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा आपका? यहां पर समझना, अल्टेर। अल्टेर कौन सा हो जाएगा? अल्टेर 8800 कौन सा हो जाएगा? विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब दिमाग। अभी जो वर्तमान में हम इसका दिमाग लगा रखे ना सिस्टम में, इस टाइप का पहला ये वाला दिमाग सबसे पहले कौन से कंप्यूटर में उपयोग किया गया था? या सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर भाई, सीपीसीटी वाले, मुंडी में छेद करना है ना तो रटना पड़ेगा, ये वाला है ना टाइप बता रहा हूं। ये पूछे गए क्वेश्चन कि पहला माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर कौन सा? विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर अल्टेर 8800। तो यार माइक्रो प्रोसेसर कौन सा लगाया गया इसमें? तो इसमें लगाया गया था इंटेल 4400। कौन सा लगाया गया था भाई साहब? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4400। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। माइक्रो प्रोसेसर मतलब मैं सीपीयू की बात कर रहा हूँ, है ना। सीपीयू मतलब मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की दिमाग की बात है ना। तो ये माइक्रो प्रोसेसर, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी ने बनाया था? इंटेल ने। कौन सा बनाया था? इंटेल 4004। तो इसी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा बना था भाई साहब? अल्टेर 8800। क्लियर? तो यार भारत ने भी तो बनाया होगा भाई, भारत भी चुप बैठा गया क्या? भारत भी तो कम थोड़ी पड़ता अपना, तो भारत भी बनाया भाई साहब। तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा है रे भाई साहब? तो सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। तो भारत का पहला जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, हम जिस प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ। कौन सा हो जाएगा भाई साहब? सिद्धार्थ। रट लो, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ। कंप्यूटर बन गया, ठीक है, कंप्यूटर बन के तैयार हो गया। लेकिन आज हमारा भारत देश सुपर कंप्यूटर भी उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि यार एक ग्रह गिरने वाला है, ठीक है, पृथ्वी पे गिरने वाला था। अभी इससे पहले हमने कुछ दिन पहले कहानी सुने थे ना, तो ये पता कौन लगा था मालूम है आपको? सुपर कंप्यूटर। कौन लगाएगा? सुपर। मतलब यार अपना सुपर कंप्यूटर आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। तेल खदान किस जमीन पे निकलेगा, मौसम की जानकारी कि पानी कब आएगा, कितना तापमान, कितना भूकंप, ये किससे पता करते हैं? सुपर कंप्यूटर से। तो इतना यार, इतना इंटेलिजेंट कंप्यूटर भारत ने बनाया, तो ये उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई साहब परम। क्या नाम है? परम। क्या नाम इसका? परम 8000। क्या है? परम 8000। क्या है? परम 8000। पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिद्धार्थ, पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000। क्लियर? ठीक है। लेकिन यार देखो, एक और कंप्यूटर अपने पास यहाँ पर लेटेस्ट में 20 जून 2020 को भारत में 12 से 13 सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है भाई साहब? तो भारत का सुपर, अभी लेटेस्ट का सुपर कंप्यूटर बता रहा हूं मैं आपको, रट लेना, ये रट लेना आएगा। भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर 20 जून है ना, जून है ना,
डेट फिक्स नहीं है, मेरे को नहीं मालूम है, ठीक है। ये जून में आया था, जून 2020 में आया था। परम सिद्धि रे बाबा, परम सिद्धि। कौन सा आया था? परम सिद्धि, रट लो। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। लेकिन लेटेस्ट 2020 में बनाया गया भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? परम सिद्धि। कौन सा हो जाएगा? परम सिद्धि, ठीक है। चलो चलते आगे, यहां तक क्लियर। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन बताए। कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित है, इसके द्वारा गणितीय गणनाएं की जाती है, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये डेटा को आउटपुट इनपुट के रूप में लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट के रूप में क्या देगा? इंफॉर्मेशन। तो यार डेटा को किस में कन्वर्ट किया? इंफॉर्मेशन में, है ना। तो भाई देखो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को किस में कन्वर्ट करेगा? अरे बाबा, इंफॉर्मेशन में। किस में कन्वर्ट करेगा? इंफॉर्मेशन में, ठीक है। अब एक एक चीजें बता रहा हूं आपको, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, ठीक है। सारी चीजें समझो। सीपीसीटी का फैक्ट वाला क्वेश्चन भाई साहब समझना। इनपुट मतलब कुछ भी आप लिख रहे हो, थप्पड़ मारा किसी को, क्या दिया? इनपुट दिया, समझ रहे हो ना। किसी से थप्पड़ खाए तो क्या लिए? आउटपुट लिए, ठीक है। समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात। यहां पे लगा रहेगा आपका सीपीयू और यहां पर आपका आउटपुट। मोबाइल में टाइप करते हो, वो आपका इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या मास्टर साहब? ये डिवाइस क्या होता है? हर वो चीज इनपुट डिवाइस है जो बाहर की चीज कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है। सॉरी, बाहर की चीजों को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, जिसके द्वारा, है ना, ठीक है। मतलब किसी के हर वो डिवाइस जिसके द्वारा बाहर की चीजों को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? इनपुट डिवाइस, ठीक है। और हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर की चीज को बाहर लाने का काम करता है भाई साहब, उसको क्या बोलेंगे हम? आउटपुट डिवाइस। क्लियर? तो अब ऐसा तो आउटपुट देगा है नहीं वो, कुछ ना कुछ तो मेरे को डेटा लिखना ही पड़ेगा। तो अब देखना, समझना, यहां पर मैंने डेटा लिखा मतलब कंप्यूटर को मैंने काम बताया, मैंने उसको निर्देश दिए। क्या दिए? निर्देश, ठीक है। क्या दिया? मैंने उसको निर्देश दिया। हाँ भाई, इसको मैंने काम बताया, ये बोले हो ठीक है तेरा काम करता हूँ मैंने बोला इसको कि भाई ये 50 और प्लस 80 जोड़ के बता दे मेरे को। अब अपने को मालूम है कि कितना हो जाएगा? 130। लेकिन भाई कठिन हो जाए तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना दिमाग में, तो प्रोसेस करा। अभी क्या है ये 50 प्लस 80, अपने को यदि नहीं मालूम, गुणा कर जोड़ते नहीं आता, तो भाई मालूम रहता ये क्या होता है यार, जो पहली बार देख रहा है उसके लिए तो ये क्या है, इसका मतलब क्या? तो फिर प्रोसेस करेगा और इसका मतलब होता है 130। ये कौन बताएगा अपने को? सीपीयू बाबा। सीपीयू बाबा प्रोसेस करके हमको क्या देगा? इंफॉर्मेशन। क्या देगा? इंफॉर्मेशन। क्या देगा? इंफॉर्मेशन। कि भाई साहब आप जो जानकारी चाहते हो ना, इसको क्या बोल देंगे हम? इंफॉर्मेशन, या क्या बोलेंगे? सूचना। सिंपल सा क्वेश्चन, समझना। कंप्यूटर इनपुट के रूप में क्या देता है? इंफॉर्मेशन, सूचना, डेटा। क्या देता है? तो भाई इनपुट के रूप में क्या देगा? ये डेटा, निर्देश, ठीक है। कंप्यूटर आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त करता है? अपने को क्या देता है? आउटपुट के रूप में, है ना, क्या प्रदान करता है? आउटपुट के रूप में क्या प्रदान करता है? ठीक है, निर्देश, इंफॉर्मेशन। और ऑप्शन में तो क्या प्रदान करता है? इंफॉर्मेशन। इनपुट के रूप में डेटा देता है या डेटा को लेता है, ठीक है। और आउटपुट के रूप में क्या देता है अपने को? इंफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर? अब इनपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। जैसे इनपुट अभी कीबोर्ड से लिख रहे हो, वो कीबोर्ड क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। माउस क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट आपको डिस्प्ले में दिखेगा, है ना, मतलब एलईडी आपकी क्या हो जाएगी? आउटपुट हो जाएगी। आप एग्जाम का फॉर्म डालने जाते हो, ठीक है। ऑनलाइन वाला बंदा क्या था आपका, यार डॉक्यूमेंट दो, ठीक है, 10वीं के अंक का सूची, वो करेगा स्कैन। तो बाहर की चीज कंप्यूटर के अंदर दिखने लग जाती है, बाहर से अंदर दिखने लग जाती है, तो वो स्कैनर भी क्या है? इनपुट डिवाइस। समझ रहे हो, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, जो भी बाहर की चीज कंप्यूटर के अंदर, इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे बाद में। डेटा समझ गए? डेटा अर्थहीन होता, आपने कुछ भी लिखा कोई समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो क्या हो जाएगा? अर्थहीन। अनप्रोसेस्ड डेटा, है ना, अनप्रोसेस, उसको प्रोसेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये इंफॉर्मेशन। इतना सा याद रखना। अब यार दिमाग से समझना है आप यहाँ, है ना, ध्यान से। डेटा हो गया। अब यार यहाँ से हमने डाला यहाँ पर सीपीयू में, तो ये प्रोसेस कर रहा, तो ये कैसा प्रोसेस करता है? इसके पास कौन बंदे हैं क्या काम करने वाले? तो समझना, इसके पास सीपीयू के पास बंदे होते हैं। सीपीयू को समझ रहे ना हम यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट इनपुट सारी चीजें समझेंगे। अभी फिलहाल देखो एक चीज और समझ लो, डेटा हमने दिया, डेटा को क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा कौन? सीपीयू। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डेटा प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे? डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन आएगा, डेटा प्रोसेसिंग किसको बोलेंगे? डेटा प्रोसेसिंग किसको बोलेंगे? है ना, डेटा को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन क्वेश्चन आया था ये,
ईडीपी का फुल फॉर्म, ईडीपी का फुल फॉर्म, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। ईडीपी का फुल फॉर्म सीपीसीटी, ईडीपी का फुल फॉर्म, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को प्रोसेस करता है। बिना लाइट से प्रोसेस करेगा क्या बाबा, नहीं करेगा। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, है ना, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप भी कर देगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा, पहले मोबाइल को भी चार्ज लाइट देना पड़ेगा, तभी वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अभी अब हम पढ़ेंगे सीपीयू। तो भाई साहब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू जो है ना आपका माइंड, दिमाग, ये सीपीयू गया मतलब खत्म। तो अब समझना यहाँ पर सीपीयू क्या होता है भाई साहब, समझना, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा सीपीयू से, ठीक है। सीपीयू का पहले तो देख लो, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब सेंट्रल, पी का मतलब प्रोसेसिंग, यू का मतलब यूनिट, सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब क्या हो जाएगा, बीच में रहने वाला इंसान, प्रोसेसिंग का मतलब चलाना, काम करने वाला है, यूनिट का मतलब एक ऐसा यूनिट है, कंप्यूटर का एक यूनिट है ये, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यार इसको माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते क्या भाई साहब, माइक्रो प्रोसेसर को तो सीपीयू बोलेंगे, समझ रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर को ही क्या बोलेंगे हम, सीपीयू। अच्छा, इसको प्रोसेसर बोल सकते क्या, हाँ, सीपीयू को ही क्या बोलेंगे, प्रोसेसर। सीपीयू का नाम क्या, प्रोसेसर, सीपीयू को क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। तो यार इतना बड़े डब्बे को हम तो बोलते हैं। अब समझना है यहाँ पर, ये आपके हार्ड डिस्क, ये आपका सीपीयू, लेकिन यार एक खाली डब्बा है, मान लो सीपीयू देखा होगा बड़ा सा, ये खाली डब्बा, तो इसको बोलेंगे हम कैबिनेट। क्या बोलेंगे, ये डब्बे को क्या बोलते, पूरे डब्बे को कैबिनेट। क्या बोलेंगे, कैबिनेट। क्या बोलेंगे, कैबिनेट। क्या बोलेंगे, कैबिनेट, ठीक है। अब ये डब्बे के अंदर हम जाते हैं, अपने को रैम बढ़ाना, हार्ड डिस्क बढ़ाना, सारा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम जाते हैं अब सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एक चीज मिलेगी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, अभी इतना समझो, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है सीपीयू। हार्ड डिस्क के अंदर ही क्या होता है, सीपीयू, लेकिन हम तो पूरे डब्बे को सीपीयू बोलते हैं। तो भाई दिमागी मेन आदमी तो यही है, तो इसके नाम से ही जाना जाएगा, कैबिनेट, ठीक है। लेकिन वास्तव में डब्बे को क्या बोलेंगे, कैबिनेट। तो सीपीयू कहाँ पर होता है भाई साहब, सीपीयू कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर नहीं, मदरबोर्ड, है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है। किसके अंदर होता है, ये मदरबोर्ड, ठीक है। सीपीयू किसके ऊपर बना होता है, मदरबोर्ड के ऊपर। सीपीयू किसके ऊपर बना होता है, मदरबोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि सीपीयू किसके ऊपर बना होता है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, और भी ऑप्शन आ जाएगा, तो मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये सीपीयू बना। अब सीपीयू को हम बाहर लाते हैं, इसमें से ये चीज निकालते, मदरबोर्ड में से इसको बाहर लाते, तो भाई इसके अंदर चलती है, डब्बे को क्या बोलेंगे, कैबिनेट। सीपीयू किसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर। अब समझना, हम सीपीयू को बाहर लेकर आए, प्रोसेसर किसको बोलेंगे, सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलेंगे, सीपीयू को, ठीक है। अब देखो किसको हम डब्बे को बाहर लेके आए, चलो। तब यहाँ डब्बे के अंदर भाई साहब 3 इंसान बैठे हैं। एक होता है आपका ALU, एक होता है CU, एक होता है आपका रजिस्टर। क्या होता है भाई साहब, रजिस्टर। और इसको MU भी बोला जाता है। MU का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मेमोरी यूनिट, फुल फॉर्म याद रख लेना, है ना, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। देखो यार, यदि समझ में आया ना, अपने दोस्तों में शेयर करो, यदि अच्छा रिस्पॉन्स आया ना, आपके लिए मैं डेली क्लास लाऊंगा, डेली, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, ठीक है, मेहनत मैं करूंगा आपके लिए। सीपीसीटी को तो फोड़ना मतलब फोड़ना, ठीक है। चलो देखो, MU का मतलब क्या हो जाएगा, मेमोरी यूनिट, ठीक है। रजिस्टर एक क्या है, मेमोरी, ठीक है। सारी चीजें भी बता रहा हूं बारी बारी से। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। देखो नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल। भाई ये कंट्रोल करने का काम करता होगा ना, जो घर में दादा दादी रहते, पिरा कोलेंग जा रहे हो कोई दे, है नहीं, उर्र साई जहाँ पहुँचो नहीं तो देख ली कोई दे, है नहीं, देखो। और ALU का मतलब हो जाएगा भाई साहब, अरिथमेटिक, थेमेटिक, लॉजिकल यूनिट। रट लो इसको, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब सीपीसीटी का पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देखना। सीपीसीटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कंपलसरी सीपीसीटी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सीपीसीटी की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे उठा के देखना कि इनमें से सीपीयू का भाग नहीं है, ALU, CU, रजिस्टर, रैम नहीं। कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, 3 ऑप्शन ये रहेंगे, बोलेगा कि सीपीयू का भाग नहीं है, या फिर ऐसा दे देगा कि यार इनमें से सीपीयू में पाया जाता है ALU, CU, रजिस्टर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको ALU, CU, रैम,
तीसरा ऑप्शन दे देगा रजिस्टर, सीयू, रोम, कुछ भी दे देगा। तो आप क्या बताओगे? तीन ही पाए जाते, रट लेना है ना। ये हर बुक में अलग अलग रहता है कि रजिस्टर अलग रहता है, कैसे मेमोरी इसके अंदर रहता है, ऐसा नहीं होता। तीन ही चीज होती, कौन कौन सी? एएलयू, सीयू और रजिस्टर। यहाँ तक क्लियर? हाँ भाई सब क्लियर। तो यार ये काम क्या करते? एएलयू क्या काम करता, सीयू क्या काम करता, रजिस्टर क्या काम करता? अब समझना, मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कहानी। देखो आप कई जगह गए, ठीक है, किसी भी मॉल या किसी अच्छी ऑफिस में गए, है ना, तो वहां पर एक मेन आदमी रहेगा, मान लो एक सेठ। एक दुकान पे गए, किराना दुकान पे गए, है ना, वहां पर एक सेठ रहेगा। आप गए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप गए, ठीक है। तो ये जो सेठ है ना, सेठ के पास गए, आपको देखा कि सर मेरे को ये काम करवाना, तो वो देखेगा फाइल, ठीक है सर आप बैठ जाए, आपका फाइल काम करते हैं। अब वो क्या करेगा, आपका सेठ, वो भी जो सेठ वहाँ मालिक रहेगा, बेटा ये देखो तो ये वाली सीट को भाई का क्या काम है, मतलब आया है। तो एक इंसान जाएगा, देखेगा हाँ सर इसका काम करता हूँ। तो अब समझना, ये जो सेठ है ना, इस पिक्चर में सेठ का काम कौन कर रहा? कंट्रोल यूनिट। कौन कर रहा? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और अपने को देखो, अपने को बोला ना भाई साहब थोड़ा बैठो यार, आपका काम हो रहा, तो हम जहाँ पर बैठेंगे उसको क्या बोलेंगे? रजिस्टर। क्या बोलेंगे? रजिस्टर, ठीक है। और जो सेठ ने फाइल दी ना, वो किसको दी? एएलयू को। किसको दी? एएलयू को। अब समझना, आपने डाटा डाला, सीपीयू के अंदर गया, तो देखो सीयू क्या काम करेगा मालूम है? ये कंट्रोल करने का काम। हाँ भाई कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, माउस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हार्ड डिस्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसी ने डाटा डाला, ओ भाई साहब डाटा आ गया, डाटा अपने पास, किधर पहुंचाना? अच्छा तो किसके पास पहुंचाना? एएलयू के पास पहुंचाना कि इसको मेमोरी में डायरेक्ट देके सेकेंडरी मेमोरी में? तो ये चेक करेगा भाई। गणितीय, देखो यहाँ पे समझना, अर्थमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? गणितीय। क्या हो जाएगा? गणितीय। गणितीय मतलब जैसे भाई जोड़, घटाओ, ठीक है, भाग, ये सारी चीजें, गुणा, ये सारी चीजें, इनमें से कोई सी भी कंडीशन आता तो भाई साहब ये तो एएलयू का काम है। सेठ बोलेगा ए तेरा काम है, इसको कर। लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब हो जाएगा, रीजनिंग में सुनेंगे तार्किक। लॉजिकल का मतलब क्या? लॉजिकल का मतलब क्या हो जाएगा? तार्किक। तार्किक का मतलब समझना कि कौन सी संख्या दो, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी, कौन सी संख्या बराबर है ना, ये क्या हो जाएगा? तर्क लगाना। कंप्यूटर लगा लेता, ठीक है, कि ऑटोमेटिक वो फॉर्म में जमा देता ना, कभी फाइल बनाते हम तो, ठीक है। तो अब डेटा डाला, सीयू के पास गया डेटा, ठीक है। अब सीयू के पास गया, सीयू बोलेगा भाई ये तो यार एएलयू का काम है, गणित वाला भाग है, ए एएलयू भाई साहब तू कर ले। तो कौन किसके पास गया? एएलयू के पास। फिर सीयू क्या बोलेगा? भाई साहब तुम बैठो। तो जो डाटा है ना, रजिस्टर कहाँ पर करेगा? थोड़ी देर के लिए रजिस्टर में। कहाँ पर करेगा? रजिस्टर में। लेकिन भाई काम हो गया तो मैं वहीं पे बैठा रहूंगा क्या? रजिस्टर के पास ही, मतलब वहीं पे टेबल पे बैठा रहूंगा क्या? नहीं, निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर आप डेटा को स्थायी रूप से नहीं रख सकते हो। रख सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई आपका काम हो गया, निकाल देगा आपको बाहर। तो ये रजिस्टर जो है मेमोरी यूनिट है, तो ये कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। इसमें डेटा आप स्थायी रूप से नहीं रख सकते हो। काम हुआ, खत्म। क्वेश्चन आएगा, गणितीय तथा तार्किक गणनाएं कहां पर होती है? कौन करता है? एएलयू। पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, सीपीयू के अंदर। इतनी सी बात समझ में आई। खाली डब्बे को बोलते हैं कैबिनेट। ये इसका भी समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो करके देख लेना। अब समझना, क्या ये तो हमने डाला, प्रोसेस कर दिया, लेकिन कोई से डाटा ऐसा भी होता है कि हम पेन ड्राइव से पहले हार्ड डिस्क में डालते हैं। हार्ड डिस्क क्या होते हैं समझाता हूँ। हार्ड डिस्क में डालते फिर उसको वीडियो को चलाना हमको, तो वो भी तो फिर सीपीयू में प्रोसेस होगा। तो ये कैसे सर? तो ये कॉन्सेप्ट अब समझना, ये बता रहा हूँ। अब मेमोरी पे जा रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। यदि ये वीडियो साइज में बड़ा हो जाएगा तो कल के वीडियो में मेमोरी लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई साहब, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा अरे कैसा आज लगा, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, चलो देखो आगे चलते हैं ना। अब समझना, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन देखो, ये जो बता रहा हूं ना बेसिक समझना। ये अपना सीपीयू बाबा, यहाँ एएलयू है, काम बता दिया। एएलयू का गणितीय और तार्किक ज्ञान काम करता है। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, ये क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम। रजिस्टर, रजिस्टर मतलब अस्थायी मेमोरी। कैसी हो जाएगी? अस्थायी मेमोरी। रजिस्टर। सीपीयू किसके ऊपर होता है? मदरबोर्ड के ऊपर। अब सीपीयू भाई डाटा लेगा तो किससे लेगा? आप व्हाट्सअप चला रहे हो, है ना, किसी से तो लेगा। तो भाई इसके पास में होती है प्राथमिक मेमोरी। कौन सी होती है? प्राथमिक। नीचे दिख रहा प्राथमिक मेमोरी, है ना, प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी के अंदर आपको मिल जाएगा एक तो रैम, सारी चीज बता रहा हूं ना, रोम, और सेकेंड इसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, है ना, द्वितीयक मेमोरी। कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हार्ड डिस्क, ठीक है, सीडी डीवीडी कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर। तो अभी हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं, तो हार्ड डिस्क मान लो, है ना, हार्ड डिस्क है ना,
हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब ये हार्ड डिस्क कैसे हो जाएगी, द्वितीयक मेमोरी है ना, कैसे हो जाएगी, द्वितीयक मेमोरी, कैसे हो जाएगी, द्वितीयक मेमोरी। अब समझना अब यहाँ पर, अब पहले रैम को समझते हैं यहाँ पर है ना, रोम बात का काम है, रोम है ना, रोम का काम नहीं है, रोम में इसमें भी डेटा आप नहीं रख सकते, रैम में भी नहीं रख सकते, लेकिन पहले रैम को समझते हैं। आप जब मोबाइल लेने जाते हो तो यार बोलते हैं हमको 4 GB वाला रैम का मोबाइल चाहिए, 5 GB वाला रैम का मोबाइल चाहिए, ऐसा क्यों, कुछ तो होगा उसमें, डेटा तो आप रख नहीं सकते यार, डेटा तो मेमोरी में रखते हो, फिर भी आप बोलते रैम ज़्यादा होना, ऐसा क्यों, कारण समझना। ये जो आपका मोबाइल जैसे, एक कहानी बता रहा हूँ फिर यहाँ पे समझना है ना, देखो ये ऊपर का मिटा देता हूँ, अब कहानी बता रहा हूँ समझना। देखो ये आदमी बेटा भाई CPU, ठीक है, ये CPU है ना, और ये जो टेबल है ना ये है आपकी रैम, ये आपका CPU और ये आपका रैम, और ये यहाँ पर भंडार है आपका, यहाँ पर हार्ड डिस्क, ठीक है। अब समझना कॉन्सेप्ट को, आपकी बहुत सारी फाइलें कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में। अब आपको लगता है कि यार मेरे को ये फाइल चलाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो फाइल पे काम करना वो टेबल पे ला के रख लोगे, है ना, टेबल पे ला के रख लिए। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ही डाटा आ गया, आप ज़्यादा ही काम करने के लिए फाइल ले आए, है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर टेबल पे समझना, टेबल पे कितनी फाइल आ सकती है, 3 फाइल, कितनी फाइल, 3 फाइल, और आप 10 एक फाइल लेके आ गए, 3 फाइल आ सकती, तो आप काम आसानी से कर सकते हो, है ना। आपका मोबाइल हैंग क्यों होता, समझा रहा हो, समझना। लेकिन यार आप यहाँ पर 10 फाइल लेके आ गए, यहाँ पर टेबल के ऊपर 10 फाइल, आपने 10 फाइल खोल लिया, व्हाट्सअप भी खोल लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारा फंक्शन खोल लिया, इधर से इधर काम कर रहे हो। अब वो CPU को पल्ले नहीं पड़ा रहा है भाई साहब, कौन सी फाइल किधर काम करे, आपका मोबाइल हो जाएगा हैंग, चलेगा ही नहीं। अब तो भाई साहब ये CPU का क्या मतलब, ये रैम का क्या मतलब, तो अब समझना, जो भी आप डेटा रन करवाते हो, यूट्यूब चला रहे हो, उसका डाटा कहाँ पर रन होगा, रैम में रन होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। आप कुछ व्हाट्सएप पे टाइपिंग कर रही है, कहाँ पर चल रहा है, रैम में चल रहा, किसी मेमोरी में सेव होता है क्या डाटा, नहीं होता, ठीक है। आप MX प्लेयर चला रहे हो तो चल किस में रहा, रैम में चल रहा, आपने भाई रैम में चल रहा है, किस में चल रहा है, ये रैम में, ठीक है। रैम की डेफिनेशन समझना, आप कंप्यूटर पे वर्ड पैड पे कुछ टाइप कर रहे हो तो ये भी किस पे टाइप हो रहा है, देखो टाइप कर रहे हो आप, सेव नहीं कर रहे हो, तो ये कहाँ पर लिखा रहा, रैम में लिखा रहा। लेकिन यार ये जहाँ तक सेव नहीं करते हो आप, तो हार्ड डिस्क में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब समझना, रैम भाई देखो, रैम क्या करेगा, चलाने का काम कौन करेगा, रैम करेगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सारी चीज़ें रैम को पूरा मॉडिफाई करके पूरा पढ़ेंगे ना डिटेल्स में, लेकिन अब इतना समझो। आप 10 फाइल खोल लिए, आपका भाई काम करेगा, मोबाइल नहीं, हैंग हो जाएगा। तो अब हम क्या करते, 2 GB रैम से बढ़ा के 4 GB कर दिए। तो अब देखो 3 फाइल आती थी, अब कितनी फाइल आती है, 10 फाइल। अब यहाँ पर 8 फाइल भी चलाओगे तो ये हैंग होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कितनी फाइल चला सकता, 10 फाइल, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि रैम की साइज बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ही आपने मोबाइल बंद किया तो वो अब काम नहीं करेगा रैम में, है ना, रैम में काम, भाई मोबाइल बंद कर दिया तो वो तो पहले रैम में चल रहा था, ठीक है। तो जैसे ही मोबाइल बंद, तो जो रैम में चल रहा था अपना MX प्लेयर चला ही नहीं रहा, तो कहाँ पर चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। तो ये भी कैसे हो जाएगी, अस्थायी मेमोरी, ठीक है। कैसी मेमोरी हो जाएगी, अस्थायी मेमोरी। और ये कैसी हो जाएगी भाई, यहाँ पर आप परमानेंट डेटा को रख सकते हो, तो ये कैसी मेमोरी हो जाएगी रे भाई साहब, ये कैसी हो जाएगी, स्थायी मेमोरी, मतलब डेटा स्थायी रूप से आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो CPU है, सिंपल से समझना कॉन्सेप्ट, CPU डेटा किससे लेगा, रैम से, CPU डेटा किससे लेगा, रैम से। लेकिन यार कभी कभी ऐसा होता है, आपको निकालना वही MP कांस्टेबल या CPCT का एडमिट कार्ड, क्या निकालना, CPCT का एडमिट कार्ड। तो अब आपके पास नेट 5G है मान लो, है ना, और बहुत स्पीड से काम करता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यार आप जब लिख रहे हो उसको, है ना, CPCT एडमिट कार्ड, ठीक है, तो वो लिखता ही नहीं आ रहा अपने को, CPCT फिर एडमिट भी लिखने में बहुत टाइम लग रहा। तो आपके पास 5G भी नेटवर्क है, फिर भी वो काम भाई आप लिखने में 20 मिनट लगा दिए, प्रोसेस तो 1 सेकेंड में हो गया, लेकिन लिखने में 20 मिनट लगा दिया, तो टाइम पूरा कितना हो गया, 20 मिनट का। तो गलती किसकी, ये आपकी, ठीक है। मतलब रैम तो काम करने लायक ही है, ठीक है, रैम तो काम करने लायक है, लेकिन रैम तक डाटा गया ही नहीं, आप बहुत धीरे टाइप कर रहे हो, CPU तक प्रोसेस ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपकी गलती है। तो अब ये देखो, इसके बीच में रैम के बीच देखो, रैम की जो प्रोसेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बीच एक और मेमोरी आएगी, उसको बोलेंगे कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी बोलेंगे, यहाँ पर आ जाएगी कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी, रट लेना भाई साहब, ये आएगा मतलब आएगा, ठीक है। कौन सी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी।
कैसे मेमोरी किसके बीच लगी होती है, किसके बीच होती है, प्राथमिक मेमोरी और रजिस्टर के बीच, किसके बीच लगी हो जाएगी, प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच, सॉरी प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच। कैसे मेमोरी कहाँ पर होती है, रैम भी बोल सकते हो, या फिर प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी होती है, कैसे मेमोरी। अब ये क्या काम करेगी, अब देखना, आपने एक बार सर्च किया अजय देवगन के गाने चाहिए आदि, अजय देवगन के गाने पुराने लिख दिया एक बार, ठीक भाई, आधे घंटे बाद लिख दिया। लेकिन दूसरी बार जब आप लिखोगे अजय देवगन तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा पुराने गाने, देखा होगा व्हाट्सएप पे, देखा होगा हाय हेलो आगे गुड लिखा और नाइट ऑटोमेटिक आ जाता है। किसके कारण, कैसे मेमोरी के कारण। कैश मेमोरी इसको पहले क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। तो भाई कैश मेमोरी काम क्या कर रही, स्पीड बढ़ाने का काम, जो प्रोसेस धीमी हो रही थी उसको क्या कर रहे, तेज कर रहे। अरे भाई होता कि नहीं, जैसे आपको किसी को गुड नाइट पहुंचाना तो गुड लिखा नाइट ऑटोमेटिक आ जाता, आई पहुंचाए लव ऑटोमेटिक आ जाता, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। जैसे भाई यूट्यूब पे आप सर्च ही कर रहे हो ना, कि किसी का भी सर्च कर रहे हो रे भाई साहब कि पुराने गाने मिथुन दादा की पिक्चर, एक बार सर्च कर दूसरी बार मिथुन दादा डाला ऑटोमेटिक पिक्चर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये लाने का काम कौन करा, कैसे मेमोरी। तो ये कैसे मेमोरी क्या काम करेगी, कैसे मेमोरी सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के बीच होती है, जो प्रोसेस का टाइम कम करने का ना, प्रोसेस टाइम कम करने का काम करती है। कौन सी मेमोरी, कैसे मेमोरी। लेकिन यार आपने काम करना बंद कर दिया तो वो इसमें डाटा रहेगा क्या, ये भी नहीं रहेगा। तो ये भी कैसी मेमोरी हो जाएगी, अस्थायी मेमोरी। कैसी हो जाएगी, अस्थायी मेमोरी, ठीक है। सीपीयू के पास में कौन सी मेमोरी होती है, कैसे मेमोरी। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर। कैसे मेमोरी ऑप्शन में नहीं, तो सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है, रैम, ठीक है। अब समझना इनमें से कौन सी मेमोरी तेज होती है, रैम होती है, रजिस्टर होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, कौन सा होता है सर, तेज कौन होता है, ज़्यादा डाटा किस में रख सकते हो, अब महंगी कौन सी चीज़ होती है, क्या है हमको तो मालूम नहीं। तो ये देखना, ये समझा रहा हूँ एक डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब समझना भाई साहब, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा ना, बोर हो रहा है तो पानी वानी पी ले और फिर वापस बैठ जाए, ठीक है। चलो देखो आगे देखो ना, इतनी सी प्रोसेस समझ में आई। सीपीयू का काम आ गया, सीपीयू तक डाटा कैसे आएगा, सीपीयू तक डाटा कैसे आएगा, सीपीयू किससे लेगा, रैम से, रैम किससे लेगा, हार्ड डिस्क से ना, हार्ड डिस्क से। भाई चलो वहाँ से उठ के आ जा रहे हैं, हार्ड डिस्क को बोलेगा चल भाई साहब आ जाए यहाँ से। जैसे आपको वीडियो चलाना, मान ले हार्ड डिस्क में आपके पास वीडियो, मेमोरी में वीडियो, इसको चलाना, तो भाई रैम क्या करेगा, चल भाई साहब आ जा, तेरा काम है यहाँ पे, रैम पे आ गया। सीपीयू बोलेगा चलो इधर आने दे, इसको प्रोसेस करना है, ठीक है, समझ गए ना। तो डाटा कहाँ से आएगा, हार्ड डिस्क। अब देखो सीपीयू की बात समझना, सीपीयू पहले किसके पास चेक करेगा, कैसे मेमोरी में है क्या, नहीं भाई साहब ये तो पहली बार सर्च कर रहा है, तो फिर रैम में सर्च करेगा, रैम तक आएगा कि नहीं आया, तो फिर रैम के पास किसके पास सर्च करेगा, हार्ड डिस्क के पास, ठीक है। अब समझना, अब डायग्राम बना रहा हूँ ये सीपीयू है ना, इसके अंदर अपना रजिस्टर कौन है, रजिस्टर, ठीक है। ये आपकी कैसे मेमोरी, क्या है कैसे मेमोरी, ये आपकी यहाँ पर रैम, क्या है रैम, और यहाँ पे आ जाएगा हार्ड डिस्क, क्या आ जाएगा हार्ड डिस्क, और यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। अब कॉन्सेप्ट समझ, इसकी साइज बड़ी दिख रही है आपको, देखो, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। तो सबसे ज़्यादा डाटा कहाँ पर स्टोर करोगे आप, सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाली मेमोरी मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क भाई मैग्नेटिक टेप नहीं है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, रैम है, कैश मेमोरी। तो सबसे ज़्यादा डाटा कौन स्टोर, मतलब स्टोर का मतलब रखना, स्टोर रूम रहता ना घर में, स्टोर रूम रहता ना, ठीक है, जिसमें दाल ना सब भरे हुए रहते कि नहीं, ठीक है। तो भाई सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाली मेमोरी, ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन, तो आप क्या लगाओगे, हार्ड डिस्क। ज़्यादा डेटा स्टोर है ना, ज़्यादा डेटा स्टोर, सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कौन करेगा, हार्ड डिस्क, या फिर इससे भी ज़्यादा मैग्नेटिक टेप। लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझना, चलो बता ही देता हूँ। ये जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर जो है ना, ये करेगा आपका केबी में। अब ये बताऊंगा सारा, केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, पीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, ये वाईबी क्या होता है, जेडबी क्या होता है, ठीक है, बीबी क्या होता है, जो भी क्या होता है, सारा बताऊंगा, ठीक है। केबी और ये जो कैसे मेमोरी ना, केबी और एमबी में, एमबी तो सुना ही होगा आप, है ना, एमबी तो आता है भाई, इतने एमबी की, इतने एमबी का मोबाइल गाना है हमारे पास। और ये जो रैम है, रैम करता है आपका जीबी में। आपने ऐसा सुना कहीं 5 MB का रैम वाला मोबाइल, 1 TB का रैम वाला मोबाइल, नहीं। जो रैम है ना, जीबी में डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो जीबी में डेटा को कौन स्टोर करेगा, रैम। हार्ड डिस्क करेगा आपका जीबी, और 1024 GB होने के बाद ये टीबी भी यूज कौन करेगा, हार्ड डिस्क,
ठीक है। और ये करेगा टीबी, ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कैसे होता है ना सारी चीज़ें, टीबी, और ये आपको करेगा पीबी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करेगा हार्ड डिस्क। लेकिन अब समझना, सबसे स्पीड से चलने वाली मेमोरी, 4 ऑप्शन, रजिस्टर, कैशे, रैम और हार्ड डिस्क। तो भाई सबसे ज़्यादा तेज कौन काम करेगा, सीपीयू के पास कौन सबसे पास में कौन है, रजिस्टर। कौन है, रजिस्टर। रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है आपके पास, ये कैशे, रैम और हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो सबसे ज़्यादा तेज काम करने वाली, सबसे स्पीड वाली मेमोरी कौन सी है, कैशे मेमोरी। कौन सी है, कैशे मेमोरी। कौन सी है, कैशे मेमोरी। वो कैसे, क्योंकि ये सीपीयू के ज़्यादा पास में। ये भी ऑप्शन में नहीं, रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। सबसे ज़्यादा स्पीड से काम करने वाली मेमोरी रैम, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करते नीचे से ये भाई, ये ज़्यादा डेटा स्टोर, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम कम का होता जाएगा। लेकिन स्पीड से चलने वाली मेमोरी ऊपर से, स्पीड से, स्पीड से, स्पीड से। तो यार सर यहाँ पे पैसे किसके ज़्यादा लगेंगे, जो ज़्यादा डेटा स्टोर करता है वो उसके लगेंगे, या फिर जो तेज काम करेगा उसके लगेंगे। तो आज की जनरेशन किस पे काम करती है, समय पे। समय किसी के पास है नहीं, पैसे देने के लिए लोग डरते हैं ना आज की दुनिया में, है ना भाई। पैसे ज़्यादा ले ले, काम जल्दी से होना चाहिए। बोलते ना तू यार भले ज़्यादा पैसा ले ले लेकिन काम जल्दी से करना। तो भाई काम जल्दी से करना, तो काम जल्दी से कौन सी मेमोरी करेगी भाई साहब, ऊपर वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। तो पैसे भी ऐसे हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा महंगी ये वाली मोबाइल, उसके बाद सॉरी ये वाली मेमोरी, उसके बाद 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 ये वाली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कल के वीडियो में आपके लिए लाऊंगा कि केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, पीबी क्या होता है, सारी चीज़ें। और मैं आपको बताऊंगा कि यार मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, रैम और रोम। रैम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन सा, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक डायनेमिक। रोम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, प्रोग्रामिंग पी रोम, प्रोग्रामिंग रोम, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। इसके बाद आ जाएगा डबल ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हो जाएगी आपके पास, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में कौन कौन सी हो जाएगी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। और एक और हो जाएगी आपके पास हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और ऑप्टिकल में कौन कौन सी हो जाएगी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी फ्लैश मेमोरी, सॉरी सीडी और डीवीडी, ठीक है। उसके और ब्लू रे हो जाएगी। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, पेन ड्राइव जो यूज करते हैं, मेमोरी चिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार भाई साहब, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। अच्छा लगा लाइक कर दो यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।